ये बेटा अभी तुमने जो बोला वो तो पीछे वालों को सुनाई भी नहीं दिया, मालूम है? कौन बोला? माइक बोला। रेडियो नहीं बोलता क्या? हम भी रेडियो हैं, बोल रहे हैं। न्यूटन्स लॉ क्या? हाँ, न्यूटन्स लॉ। मैंने किया एक्शन, तो रिएक्शन में ये बोल पड़ा ना, देखो बोल पड़ा। वैसे हम भी रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब ऐसे पटको पाऊं, पटको, आवाज हुई, हाँ देखो बोली, जमीन बोली। अब क्या करें? अच्छा ऐसे करो, करो, कुछ आवाज आई, थोड़ी सी आई होगी। अच्छा यहां कान में करो, ऐसे करो, कान बोला ना, देखो कान भी बोल रहा है, कान के पास तो मुंह नहीं है। सब समझ में आ गया है तुमको, पूरी बात समझ में आ चुकी है। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, क्योंकि जितना तुम्हें समझ में आया है इन लोगों को उससे कुछ कम ही समझ में आया है। अगर हम मिट्टी के बने हैं तो हम बोल कैसे सकते हैं? ये बेटा अभी तुमने जो बोला वो तो पीछे वालों को सुनाई भी नहीं दिया, मालूम है? कौन बोला? माइक बोला। अब माइक भी तो बोलता है ना, रेडियो भी तो बोलता है ना, मोबाइल भी तो बोलता है ना, हवाएं भी तो बोलती हैं ना, तो वैसे ही हम भी बोल देते हैं। हमारे भी ये वोकल कॉर्ड है, वो हवाएं ही बोल रही हैं। वरना सोचो, अगर सिर्फ कोई खास जीवित इंसान ही बोल सकता तो तुम्हारी आवाज पीछे तक सुनाई ही नहीं देती। पीछे वालों ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है, उस माइक की आवाज सुनी है। माइक भी बोलता है। तो जैसे माइक बोलता है इनएनिमेट होकर भी, जड़ होकर भी, वैसे ही ये जो जड़ शरीर है ये भी बोलता है। बोलने से ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि आप में जड़ता के अतिरिक्त भी कुछ है। रेडियो नहीं बोलता क्या? हम भी रेडियो हैं, बोल रहे हैं। रेडियो के पास अपना कुछ होता है बोलने के लिए, मोबाइल के पास अपना होता है कुछ बोलने के लिए। आप भी बताइए आपके पास अपना क्या है बोलने के लिए? हम रेडियो से और मोबाइल से अलग कैसे हैं? ये बोला कि नहीं बोला? तो इसका बोलना क्या था? एक न्यूटन्स लॉ क्या? हाँ, न्यूटन्स लॉ। इसका बोलना था रिएक्शन। मैंने किया एक्शन, तो रिएक्शन में ये बोल पड़ा ना, देखो बोल पड़ा। आपका बोलना भी रिएक्शन के अलावा कुछ होता है क्या? तो ये मिट्टी ही तो है जो बोल रही है। कैसे बोल रही है? प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके। वैसे हम भी रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। दो ही तरीकों से हम बोलते हैं, और दोनों तरीके एक ही हैं, पर दो करके बता दे रहा हूं। या तो प्रतिक्रिया में या बेहोशी में। एक ही बात है, प्रतिक्रिया भी बेहोशी में ही करी जाती है। एक आदमी है और रात में खर्राटे ले रहा है, आवाज तो हो रही है ना, बोल ही रहा है। तो क्या होश जरूरी है बोलने के लिए? लोग हैं जो स्लीप वॉकिंग करते हैं, वो स्लीप वॉकिंग में भी बोल ही रहे हैं, तो क्या होश जरूरी है बोलने के लिए? और बाकी लोग हैं वो प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में बोल देते हैं, उनसे कुछ बोलो पलट के जवाब दे देंगे। तो क्या होश जरूरी है प्रतिक्रिया करने के लिए? तो मिट्टी भी बोलती है, होश नहीं चाहिए। आप ये बोलते हो ना कि मिट्टी जड़ है, मैं चेतन हूं, और इस आधार पे अपना अंतर करते हो और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। कहते हो ये सब तो इनएनिमेट है, मैं एनिमेट हूं, ये इनसेंटिएंट है, मैं सेंटिएंट हूं। यही तो बोलते हो। वो जड़ है, मैं जड़ नहीं हूं, मैं कॉन्शियस हूं, मैं चेतन हूं। बोलने के लिए कोई कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए। देखो ये बोल रहा है, कोई कॉन्शियसनेस चाहिए क्या? वैसे ही आपको आके अगर कोई गाली दे दे तो आप भी बोल दो कि तुरंत,
हुआ है कि किसी ने गाली दी और चुप रह गए हो? पानी होता है, पानी कोई आवाज कर रहा होता है? नहीं। पर पानी को आप खौलाते हो, देखा है जब वो 100 डिग्री के आसपास पहुंचने लगता है तो आवाज करने लगता है। वैसे ही आकर आपको कोई खौला देता है तो आप भी आवाज करने लगते हो, भाग यहां से, मार दूंगा, भाग यहां से। पानी में कोई जान होती है पर आवाज करने लग गया ना, क्योंकि किसी ने बाहर से उसमें आग लगा दी। आपके भी कोई आग लगा देता है तो आप आवाज करने लग जाते हो कि नहीं करने लग जाते हो? तो आवाज करने के लिए बेटा, बोलने के लिए कॉन्शियस होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आवाज सिर्फ तब हो सकती जब चेतना होती, चेतना माने बोध, अगर आवाज सिर्फ तब हो सकती जब चेतना होती तो ये पूरी दुनिया गूंगों की होती, कोई बोल ना पाता। पर हर आदमी बोल पा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि बोलने के लिए कॉन्शियस होना जरूरी नहीं है। लो, बोल दिया। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहे हैं, खुद भी बोल लेते हैं। जंगल चले जाओ, वहां 100 तरह की आवाजें हो रही होती हैं, जानवरों की नहीं, ऐसे भी। तो कोई वहां चेतना है क्या? है क्या चेतना? आप वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो कहेंगे कि आउटर स्पेस में भी तमाम तरीके की आवाजें हैं। बस वो आवाजें जो आपका जो ऑडिबल स्पेक्ट्रम है, जो आपकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, उसके बाहर की हैं तो आपको सुनाई नहीं देती। नहीं तो आवाजें तो पूरे यूनिवर्स में है। आवाजें लगातार, कोई भी वेव है आप उसको ले आ लीजिए, जो आपका जो ऑरल रेंज है उसके भीतर आपको सुनाई देगी। जैसे कुत्ते होते हैं, आवाजें आपको नहीं सुनाई देती, कुत्तों को सुनाई दे जाती हैं। हर तरफ आवाज ही आवाज हो रही है प्रकृति में। गति माने वाइब्रेशन, वाइब्रेशन माने आवाज। हर तरफ आवाज ही आवाज है पूरे ब्रह्मांड में। तो क्या आवाज करने के लिए कॉन्शियस होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही हम हैं, हम भी खूब आवाजें कर रहे हैं, हमारे ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, उससे हवा वाइब्रेट करती है, उससे आवाज हो जाती है। फिर ये ईयर ड्रम पर पड़ती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, जब वो वाइब्रेट करता है तो नर्व सिग्नल ले जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन एक सेंसेशन पैदा करता है जिसको हम कहते हैं हियरिंग। वो सब पूरा मैकेनिकल है, उसमें कॉन्शियसनेस की क्या जरूरत है? हम बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें चेतना कहीं नहीं है। हम जड़ ही हैं। और ये मतलब नहीं है कि आप अगर आध्यात्मिक प्रगति करोगे तो आप जड़ से चेतन हो जाओगे। आध्यात्मिक प्रगति करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जड़ से चेतन हो गए। आध्यात्मिक प्रगति करने का मतलब होता है आपने सर झुका करके अपने आप को जड़ जान लिया। सब समझ में आ गया है तुमको? पूरी बात समझ में आ चुकी है। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, क्योंकि जितना तुम्हें समझ में आया है इन लोगों को उससे कुछ कम ही समझ में आया है। तुम तो कहीं नहीं जा रही, अभी बच्ची हो, भी बड़ी होगी, ये रिकॉर्डिंग भी कहीं नहीं जा रही। खूब सुनना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही रहेगी, इसे कई बार सुनना, ठीक है? बात समझ में आएगी, इन सबसे ज्यादा समझ में आएगी। इसीलिए तो मैं कैमरा लगा के रखता हूं हमेशा, कई कई बार सुन पाओ। आई बात समझ में? अब ऐसे पटको पाऊं, पटको, आवाज हुई, हाँ देखो बोली, जमीन बोली। अब क्या करें? अच्छा ऐसे करो, करो, कुछ आवाज आई, थोड़ी सी आई होगी। अच्छा यहां कान में करो, ऐसे करो, कान बोला ना? देखो कान भी बोल रहा है, कान के पास तो मुंह नहीं है, कान के पास मुंह नहीं है पर फिर भी कान बोल रहा है, देखो आवाज कर रहा है। आवाज करने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कंपन चाहिए। मटेरियल कोलाइडिंग विद मटेरियल और मटेरियल वाइब्रेटिंग थ्रू एनर्जी, आवाज हो जाएगी। आवाज माने ये मत मान लेना कोई है। जब भारत में नया नया ट्रांजिस्टर आया था, वो बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े, और गांव में रख दिया जाता था। पुराने देखें जो इतने बड़े बड़े होते थे, मर्फी के या फिलिप्स के, बहुत, गांव में रख दिया, गांव वाले डर के छुप जाते थे, बोलते थे अगर ये बोल रहा है तो इसके भीतर कोई है, और दिखाई तो दे नहीं रहा, इतने से मैं घुस गया तो जरूर भूत प्रेत चुड़ैल डायन कुछ है।
जो 2-4 उसमें इंकलाबी किस्म के होते थे, वो ऐसे लंबा घेरा लेके पीछे जाके देखते थे कि पीछे कौन है, इसमें कोई तो होगा। वही हालत हमारी है, सिर्फ इसलिए कि हम बोल रहे हैं तो हमें लगता है कोई तो होगा। अध्यात्म ये जानने का नाम है कि तुम बोल तो रहे हो पर भीतर कोई है नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो भीतर कोई नहीं है उसको बुद्ध ने कहा शून्यता, और भीतर कोई नहीं है इसको जानने को वेदांत ने कहा साक्षित्व। समझ में आ रही है बात? पक्का है ना? बस ठीक। मुझे भी बड़ा दिल, तुम लोग रख ही लेते हो। जैसे ही पूछता हूं सब लोग कहते हैं समझ में आ रही बात, बोलो बेटा समझ में आ रही है ना। देखा, आचार्य जी नाजो कि उनका दिल टूटने ना पाए। समझ में आ रही है ना बात? बोलो आ रही है, आ रही है। जैसे मैं कह रहा था ना कि हम अलग नहीं होते हैं, हम उम्र में भी अलग नहीं होते हैं। देखो जो बच्ची कर रही है वही आप भी करते हो। उसको बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है क्या? पर उसने क्या बोला? बेटा आ रही है ना समझ बात? हाँ भाई आ रही है ना बात समझ में? क्यों अपने आप को अलग मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो? सब मिट्टी है, सब एक से हैं। मूल वृत्तियां, आदिम वृत्तियां एक सी है। वो डरी हुई है। उसके लिए ये कोई सहज पल नहीं है। इधर भी बड़े लोग बैठे हैं इतने सारे, इधर भी बैठे हैं, हाथ में उसके वजन के बराबर माइक दे दिया है, और सामने एक खौफनाक आदमी खड़ा हुआ है काले कपड़े पहन करके, और पता नहीं क्या बोले जा रहा है। डर, डर बहुत पुरानी वृत्ति। तो मैं उससे पूछ रहा हूं समझ में आ रही है बात? तो क्या बोल देती है? बेटा आ रही बात समझ में? वो हाँ भी बोल रही है, तो क्या वो बोल रही है? क्या हाँ बोलने के लिए भी चेतना चाहिए? क्या ना बोलने के लिए भी चेतना चाहिए? हमारी पूरी जिंदगी कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते हैं, उसमें चेतना, कॉन्शियसनेस जैसी थोड़ी कोई चीज होती है ना बेटा? अब ये हथियार दे दो किसी को और आप बैठो आराम से।